साथियों नमस्कार। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं यहां पे आपके सामने ये जो फ़ोटो, ये पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं। इसे देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं। ये जो फ़ोटो है, ये बिल्कुल मैं बात करूंगा झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी, ये जो दो कमीशन हैं जो झारखंड के हर एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, और ये कमीशन के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे नौकरी लेने वाले, सेवा देने वाले युवाओं का चयन किया जाता है। और इस पे मैं कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ये जेपीएससी और जेएसएससी के ऊपर मैं आप सबको कुछ संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो बाहरी लोग हैं, इन बाहरी लोग को किस तरह से झारखंड में अंदर घुसने का रास्ता दिया जा रहा है। ये झारखंड के युवा हैं जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हम तो झारखंड में हैं, सुरक्षित हैं। हेमंत सोरेन ने हमारे लिए एक ऐसा दरवाज़ा लाया है, ऐसा दरवाजे को लॉक किया है जिस ताले की चाबी किसी और के हाथ में बिल्कुल नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने जैसा नियम लाया है, उस नियम में तो दरवाज़ा है साथियों, ताला भी है, लेकिन इस दरवाजे के लिए कोई दीवार ही नहीं है कि हम इसमें बाहरी लोगों को रोक सकेंगे। इसके लिए कोई दीवार ही नहीं खड़ा किया गया है। आइए मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप सबके सामने मैं अभी 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 सारे तमाम जेपीएससी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। और इसीलिए आप सबको इसमें अपनी सहमति देना ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे 7 to 10 जो जेपीएससी प्रीलिम्स का परीक्षा हाल ही में हुआ है, उस विषय में कुछ जानकारी आप तक मैं साझा करने जा रहा हूँ। मेरी क्या खुद की राय है, मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसे धैर्यपूर्वक सुने। भले थोड़ी सी वीडियो बहुत लंबी तो नहीं बनेगी, लेकिन मैं आपको सुनने के लिए ज़रूर बोलूँगा। और साथियों, झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से दो बातों का स्पष्ट हो जाना लाजमी है। पहली ये बात कि या तो प्रश्न पत्र को परीक्षा से पहले अवैध तरीके से लीक कराया गया है, या फिर परीक्षा में अपने सगे संबंधियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सेटिंग की गई है। अब दोनों ही स्थिति में अंतिम रूप से जेपीएससी की निष्ठा पर ही तो उंगली उठाती है ना। अब सवाल की गंभीरता इस बात से नहीं है कि आयोग ने चोरी किस प्रकार से की है, बल्कि सवाल की गंभीरता इस बात से है कि यदि 20 वर्षों में आयोग की कार्यशैली का मूल्यांकन किया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि सिर्फ इसके लिए आयोग ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सिस्टम ही जिम्मेदार है। अब इन 20 वर्षों में न जाने कितनी सरकारें आई, न जाने आयोग की कार्यशैली सुधारने के कितने लोगों ने वायदे किए, और बहुत सारे सरकार अपनी रोटी सेकते गए। नहीं सुधरी अगर कुछ तो आयोग की कार्यशैली। अब ये कहा जाए कि इसके पीछे सियासतदानों की भाई भतीजावाद की भ्रष्ट नीति, कार्यनीति, या फिर आयोग का संयोग या फिर प्रयोग वाली नीति सामने आती है। विगत 20 वर्षों में आयोग द्वारा प्रकाशित रिजल्ट विवादों के घेरे में ही रही है। सिस्टम की जादूगरी तो देखिए, हुजूर की जादूगरी देखिए कि ये मामला आयोग से होते हुए सरकार तक पहुंचती है, और वहां बैठे राजनीतिज्ञ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए युवाओं को झूठे आश्वासन दे देते हैं, जो इस हमाम में खुद नंगे होते हैं। अंत में मामला न्यायपालिका के पक्ष में धकेल दिया जाता है, उनके समक्ष जाती हैं, जहां अंतिम परवान चढ़ जाती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और फिर खेल पे खेल होता रहता है। परंतु वो भी तारीख कभी नहीं मिल पाती है युवाओं को, जिसमें इस राज्य के युवाओं को अंतिम न्याय मिल सके, और अंततः मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। यदि आप भ्रष्ट लोगों को आयोग में बैठाओगे तो उसे हरिश्चंद्र वाली सच्चाई की उम्मीद त्यागनी होगी। आज यदि ये सिस्टम दोषी है तो इसके लिए सिर्फ हम और आप जैसे युवा शामिल हैं, क्योंकि जेपीएससी द्वारा जो हवा मिठाई इस राज्य के युवाओं को खिलाई जा रही है, और हम युवा उस मिठाई को खा करके इस आस में चले जाते हैं, इस आस में फिर से गायब हो जाते हैं कि अगली बार
सुधार हो जाएगी। मेरे भाई, वो सुबह कभी नहीं आती है और ना ही वो सुबह कभी आने वाली है। अगर सच में सुधार चाहते हैं और यदि सुधार लानी है तो आप सबों को आंदोलन के मार्ग पर चलना होगा। मोबाइल की दुनिया को त्याग करके सड़क पर उतरना होगा, तभी ये काम सफल हो पाएगा। यानी कि फिर एक बार बिरसा मुंडा की उलगुलान जेपी आंदोलन की पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। ध्यान रहे, आंदोलन सिर्फ अपनी लाभ या हानि को देख करके, अपनी लाभ या हानि को ध्यान में रख करके नहीं होना चाहिए। सिर्फ जेपीएससी परीक्षा की जांच या रद्द के लिए नहीं, बल्कि आंदोलन भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध होनी चाहिए। सभी की लक्ष्य एक हो, जिससे एकता कायम हो सके। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल होंगे तभी जब सब लोग सामने आएंगे। हम जब अपने लिए संघर्ष करते हैं तो सफलता की संभावना कम होती है, परंतु जब अपनों के लिए संघर्ष करते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे दो शब्द आपके सामने आ रहे हैं। जब हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए, और जब हम करते हैं अपनों के लिए, तो बिल्कुल दोनों में बहुत फर्क आता है। जब हम अपने लिए करते हैं तो सफलता की संभावना कम रहती है, लेकिन जब वही सफलता जब हम अपनों के लिए करते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि किसी भी तरह से इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाए। आइए मैं यहाँ पे कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं कैसे लगातार युवाओं का भरोसा आयोग से उठते जा रहा है। आप यहाँ पे एक एक चीजों को बारीकी से देखिए, समझिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नेपोटिज्म को यहाँ पे बंद करने की बात की जा रही है। बिल्कुल साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन चीजों को यहाँ बंद करने का बात किया जा रहा है वह यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो भाई भतीजा का वाद के बारे में बात किया जा रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो लगातार यहाँ पे जो अनियमितताएं आ रही हैं उसे दूर करने की बात की जा रही है। यहाँ पे जितनी भी विसंगतियां हो रही हैं उन विसंगतियों को दूर करने का बात किया जा रहा है। यहाँ पे आखिर इतना ज्यादा डाइवर्जेंस कहाँ पे आ जा रहा है, इतना विसंगति कहाँ पे आ रहा है, उसको दूर करना है। यहाँ पे ऑपोसिटी कहाँ से आ जा रहा है, ये जो अपारदर्शिता है इसको आखिर कब तक दूर किया जाएगा। यहाँ पे जो फेवरेटिज्म है, किसी एक इंसान के पक्ष में कुछ ग्रुप, कुछ समूह के पक्ष में यहाँ पे हम पक्षपात जो कर देते हैं, तो आखिर इसको कब सुधारा जाएगा। इसी की मांग को लेकर के आए दिन आप देख सकते हैं कि तमाम युवा, कोई ना कोई युवा कुछ ना कुछ अपने माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से, किताब के माध्यम से, कॉपी के माध्यम से अपने दर्द को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप इस चीज को गौर से देखिए कि कोई तो आओ, ये युवा इतने बेसहारा हो चुके हैं कि खुद युवा होने के बाद भी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं और किसी ना किसी को आए दिन बुला रहे हैं कि कोई आओ हमारी मदद करो। तो इससे जाहिर होता है कि झारखंड के युवा जब इतने असहाय हैं तो बुजुर्ग लोग का क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हे बिरसा कहाँ हैं आप। बिरसा को यहाँ पे लोग याद कर रहे हैं इस समय की कहाँ हैं आप। हमारी सरकार को सद्बुद्धि दो ना, इस सरकार को सद्बुद्धि कब मिलेगी। जेपीएससी का यहाँ देखिए, ये जो बड़ा चीज लिखा है कि जेपीएससी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। जेपीएससी आखिर क्यों ऐसा कर रही है। युवा लगातार इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मनमानी कब तक चलेगी, अन्याय सहते सहते सिर के बाल झड़ गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके सिर के बाल झड़ चुके हैं। अब क्या दांत झड़ जाएंगे तब हमें न्याय मिलेगा। बताइए कि जिन युवाओं के पास इस तरह का निराशा आ जाता है, ये युवा तो शांत है ना, ये युवा शांत हैं। और जिस दिन ये कहावत है, बहुत बड़ा कहावत है कि किसी भी सज्जन पुरुष का मौन किसी बोलने वाली स्त्री से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हेमंत सोरेन को भी समझना चाहिए, आयोग को भी समझना चाहिए कि आखिर लगातार युवाओं को बार बार आखिर इस तरह से ठगने से क्या आने वाले समय में क्या युवा आक्रोशित नहीं होंगे। और जिस दिन आक्रोशित होकर घर से बाहर निकल जाएंगे फिर सोचिए कि उस समय सत्ता का क्या होगा, उस समय फिर कमीशन का क्या होगा। इसीलिए साथियों भूलिएगा नहीं, 15 नवंबर एक तिथि और 16 नवंबर दूसरी तिथि। 15 नवंबर का दिन जो रखा गया है ये बापू वाटिका के समक्ष अनशन किया जाएगा उस दिन, और 16 नवंबर के दिन में जो जेपीएससी कार्यालय है वहां पे आकर के उसका घेराव करना है, महाउलगुलान का बिगुल फूकना है। 15 नवंबर के दिन में, जिस दिन हमारे झारखंड के विभूति बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, झारखंड के भगवान बिरसा भगवान जी का जन्म हुआ था, उसी समय हम लोगों को अनशन करना है। और उसके एक दिन के बाद 16 नवंबर के दिन में हम सबको, आप सबको
जेपीएससी कार्यालय को घेरना है और निष्पक्षता से पूरी तरह से इसकी जांच करने के लिए सरकार से गुहार लगानी है सर। और इसीलिए तमाम साथियों से निवेदन किया जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके अधिक से अधिक संख्या में आप सब पहुंचने का कोशिश करें। आप सबका वहां पे बेसब्री से प्रतीक्षा किया जा रहा है। आप तमाम साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।